वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए अगला नेक्स्ट सेक्शन लेके आए हैं जिसमें कि आप 12.3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो आपका तीसरा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन का, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, तो आपका ये तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, 12.3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोग पहले वाले लेक्चर्स को देखे होंगे और कवर किए होंगे अच्छे से उसको, और साथ में आप उसको फेयर भी करते जाइएगा। हर एक क्वेश्चंस को मैंने आपका कराया है, उसको हर एक कॉपी में क्या करना है कि सोल्यूशन को लिखना है, ठीक है, ताकि बाद में जब रिवाइज करें तो उसको अच्छी तरह से बना पाए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, बार बार लेक्चर को देखिए, बार बार जाके प्रॉब्लम को देखिएगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, जो भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मेरा मेंस्ट्रुएशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का क्वेरी लिख दीजिएगा कि एनसीईआरटी का सर, कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के बता दीजिएगा कि इस चैप्टर में सर आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया है, आपको समझ में नहीं आया है। तो हम वापस उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोबारा एक वीडियो में, लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन को आपको करा देंगे, दोबारा करा देंगे समझा के, ठीक है। और ठीक ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आज आगे का कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, 12.3 एनसीईआरटी का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन में फोटो ड्रॉ करके दिया है। 12.3 में आपको क्या करना है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या करना रहेगा, सो फोटो ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो फोटो ड्रॉ करा होगा आपका, इस तरह वृत्त बनाया गया है इसमें, सपोज करो यही वृत्त आपका है, ठीक ना। और केंद्र से, जो वृत्त के केंद्र से एक लाइन खींचा गया है, ठीक है, और नीचे से ऐसे मिलाया गया है और इसको ये आपका, ठीक है। तो आपका नाम रख लेते हैं, इसमें क्या है दिया, से पी है, ये क्यू है, और ये क्या है हम लोग का, आर है, क्लियर है। ये ओ केंद्र है, आपको ये दिया हुआ है। इतना सारा ही आपको क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है क्या है, पी क्यूब 24 सेंटीमीटर है, तो यानी हम लोग को ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है सर, 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका है 7 सेंटीमीटर। तो हमको छायांकित भाग कौन सा है सर, इसमें जो निकालना है कौन सा, जो हम कलर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो हम कलर किए, इस भाग को हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं, और इसमें सवाल को बनाने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, जो ताकि इसमें कैसे कैसे क्या लग रहा है, नहीं तो पता चला कि ऊपर से सब कुछ चल जाएगा, डायरेक्ट तो बन तो जाएगा लेकिन समझ में आएगा नहीं। तो आप थोड़ा सोचिए, एक वृत्त के अंदर है, तो ये फोटो वाला क्वेश्चन में क्या करना, पहले ढूंढना पड़ता है कि समझिए कि क्वेश्चन बनाया कैसे गया है, क्वेश्चन को करा क्या इसमें है। तो एक सबसे पहला बात, ये क्या सर्किल है, वृत्त है सर, ठीक है। और क्या दिया हुआ इसमें, हम लोगों को एक लाइन खींचा गया जो सेंटर से गुजरा है, यानी कि जिसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। एक बात बोला जाए तो अगर हम एक वृत्त को इधर से काट के हटा दें तो ये बन जाता है अर्धवृत्त, बनता है कि नहीं बनता बताइए। और जब ये अर्धवृत्त बनता है तो आपका, तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, कहीं कि पता है अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये थ्योरी है, याद रखेगा कि अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है वो कैसा होता है सर, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये सर तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, हम लोगों का क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और आपको पता है कि 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है सर, कर्ण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अगर कर्ण है, तो एक पाइथागोरस जो थे उन्होंने क्या बोला था, जान लिया क्या, पाइथागोरस
मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या बताया था, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, यानी थ्योरम के अनुसार, ठीक है। क्या बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण, यानी मान लो कोई कोण है ना, अगर कोई कोण, यानी मान लो यहाँ पे जैसे P है, कोई कोण क्या हो 90 डिग्री होगा, एनी कोण, कोई भी एंगल उसका क्या हो 90 डिग्री हो, कोई भी कोण हो सकता है उसका 90 डिग्री होगा, तो उसका जो सबसे बड़ा भुजा है, यानी हमेशा जाएगा कोई भी समकोण त्रिभुज, समकोण में जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, वो होता है कर्ण। कौन होता है? कर्ण होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब कर्ण की पहचान कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा, यानी इसके ठीक सामने वाला भुजा जो क्या है सर, वो उसका कर्ण है। क्लियर है? अब देखिए इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है सर। तो हम लोग जानते हैं कि सर ये 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या बताया, जो सबसे बड़ी भुजा जो है, अर्थात यानी क्या बोलेंगे सर, कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सर यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, एच का स्क्वायर, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर अर्थात पी का स्क्वायर, और बेस बोलते हैं बी को, आधार को बेस बोलते हैं बेस स्क्वायर। इसको याद रखिएगा कि कभी भी आपका अगर समकोण त्रिभुज मिलता है आपको, याद रखिएगा उसमें आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है। और एक बात सर, यहाँ 90 डिग्री तो कहीं क्वेश्चन पे तो बोला नहीं है, लेकिन हमको समझ में आता है क्योंकि वृत्त के केंद्र से अगर गुजरा है तो ये अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त पर बना कोण जो वो क्या होता है, समकोण होता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या सर, अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है, बना कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात कोण जो क्या होगा उसका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा वो, समकोण का अर्थात होता है सर 90 डिग्री, इसको याद रखना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला कि ये जो होगा सर समकोण होगा। अब हमको देख रहे हैं, एक बात बताओ, हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये दोनों निकालना है, हमको वृत्त को निकालना की जरूरत है क्या, अर्धवृत्त से मेरा काम चलेगा? सर मेरा अर्धवृत्त से तो काम चल रहा है, ये तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार, 1/2 गुना लंब बटे आधार होता है। लंब बटे कर्ण, क्या बोलते हैं उसको, लंब बटे ऊंचाई बोलिए, सॉरी लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। कहने का मतलब है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई बोलिए, या फिर आधार गुना ऊंचाई बोलिए, या फिर शीर्ष लंब बोलिए, वही बात होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो कहने का मतलब है, ये तो हमको पता है सर, ये तो लंब पता है और आधार भी पता है, इसका तो एरिया निकाल लेंगे, लेकिन ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, जो कि हमको दिया नहीं है। सबसे वही तुमको त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या निकल गया तो छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर बात है? तो चलिए देखते हैं, आगे निकालने की कोशिश करते हैं। इसको उतार लिए होंगे आप लोग, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा ये वाला बात, ये वाला बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि बता नहीं सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट पूछ देता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छा से लिखिएगा। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, आपको एक एक क्वेश्चन ज्योमेट्री पढ़ाएंगे जब, तब आपको समझ में आएगा सर, हर एक तुम लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे समझते हुए, तो आपको समझ में आएगा सर कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें भी। तो आते हैं सॉल्यूशन में। इसका दिया है क्या है हम लोगों से, तो हम लोग को दिया हुआ है PQ, PQ इक्वल टू दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू कितना दिया है सर, 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या सर, QR बराबर वाट, है ना, जिसमें कोण P क्या है सर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, होगा, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल इन त्रिभुज PQR, PQR लीजिए, या QPR जो लेना है PQR से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, इसमें जो सबसे बड़ा भुजा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कोण P क्या है इसमें सर, 90 डिग्री है, कोण P क्या है 90 डिग्री है। सो क्या हो जाएगा सर, QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यानी कर्ण तो ये हुआ सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। तो QR का वैल्यूज हमको दिया हुआ है शायद
नहीं दिया। क्यू आर तो निकालना ही हम लोग को है, क्यू आर का स्क्वायर निकालना है सर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 24 है सर, है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर करोगे, यानी 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुना 24, उसको दो बार गुना करना। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 576, क्या होगा 576। और 7 को 7 से गुना करोगे क्या आएगा, 49। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर हम लोग का निकल गया क्या, क्यू आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 625। इसका क्या हो जाएगा सर, ये 25 का वर्गमूल है ना, वर्गमूल क्या निकल जाएगा, यानी स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग का सर इसकी लंबाई कितनी निकल गई, तो ये सर निकल गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या हुआ सर, व्यास हुआ उसका, क्या हो गया, व्यास हो गया। हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, अर्धवृत्त का व्यास क्या दिया है हम लोग को, अर्धवृत्त का व्यास हो गया सर हम लोग का क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमको तो त्रिज्या चाहिए था, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा सर, त्रिज्या जो है आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब आता है हम लोग को निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग को निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको लोग को होगा, तो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त के अंदर काम हो रहा है, इसको भूल जाओ। देखो अर्धवृत्त के अंदर ही ना काम हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार यानी पी आर और लंब पी क्यू, है ना। बैठा दो, 1/2 गुना 22/7, आर का वैल्यू 25/2 है, इसका स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू पी आर 7 सेंटीमीटर और क्यू पी क्यू कितना है हम लोग का, 24 है, 12 दूना 24, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 से तो खत्म हो गया 11 बार में, तो 11/7 गुना 625/4 ये होगा। तो 12×7 = 84, यहाँ पे कितना हो गया सर, 84 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई करिए 5786/28 -84, है ना। अब इसका एलसीएम लो, तो इसका सर एलसीएम तो 28 ही आने वाला है। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या करेंगे, 84 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चौके 32 3 64 और 8 8 4 12 72 72 3 75 5 7 16 7 16 7 22 सर 23 हो जाएगा। तो हो जाएगा 23 23 माइनस 23/52, ठीक है। इसको माइनस करोगे किसमें, 6 8 7 5 में 23/52 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3 2, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5 4। मल्टीप्लाई सही किया ना, चेक कर लेते हैं एक बार वापस। 625 625 5 7 8 6 इतना ही तो आया, ठीक है, ठीक है। 84 को 28 से मल्टीप्लाई करो, और चौके 32 3 64 और 16, यही गलती हो गया था, 64 और 16, और 64 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर चुके, 32 3 88 64 64 65 66 64 3 67 हो गया, और 4 दूना 8 8 दूना 16, तो 2 हो जाएगा 8 7 15 6 6 12 1 13 और 1 1352, ठीक, कहीं गलती हो गया था, ये देखो आ गया।
नहीं सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको माइनस कर दो, 6875 में 2352 को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का सर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45। 23 को आप जब 28 से भाग लगाओगे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 45 23 से इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में कटेगा? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में था, कोई कुछ नहीं था, जोड़ घटा गुना भाग सही रखेगा हो जाएगा। तो समझ में आया आपको कैसे क्या करना है? सवाल को बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या करना था हमको सर? सही, हम सबसे पहले हम लोग निकाले क्या, इसमें हम लोग त्रिज्या निकाले किसका? अर्धवृत्त का। पहले हम लोग अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाले पाइथागोरस का यूज करके। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो छायांकित भाग में क्या निकाले सर? ये अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त में समकोण त्रिभुज को घटाए तो हम लोग का निकल गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकले। इस पूरे वाले इलाके में इसको निकाल लें तो यही ना बचेगा, तो इसीलिए हमको निकल गया छायांकित भाग का एरिया। क्लियर बात है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD एवं BPC दो अर्धवृत्त है। ठीक है, और फोटो भी ड्रॉ किया हुआ, तो फोटो ड्रॉ कर देते हैं इसमें। एक वर्ग है, ठीक ना। अब इसके केंद्र पे P है, तो ये P हम लोग का क्या हो गया? P हो गया, A है, B है, सॉरी B यहाँ नहीं है, B यहाँ है, C और यहाँ पे क्या है? D है। ठीक है ना। हमको कौन सा एरिया निकालना है? तो देखिए हम लोग को निकालना है सर ये वाला एरिया। ध्यान दीजिएगा, जो कलर कर रहे हैं, लाइनिंग खींच रहे हैं, हमको याद रखना है, हमको ये वाला एरिया निकालना है। अब बात आती है सर दिया क्या है हम लोग को? पहली बात देखिए, यहाँ पे हमको छायांकित भाग का एरिया निकालना, जिसमें ABCD है ना, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी इसकी भुजा कितनी दी है सर हम लोग को? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सर वर्ग होता क्या है? आप लोगों को शायद वर्ग पढ़ा ही नहीं है हम, तो वर्ग होता क्या है? हम लोग देखिए सवाल पढ़ेंगे, सवाल के साथ जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनेगा तो साथ में करते चले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको उसमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ पे आ गया, चर्चा आ गया वर्ग। सर वर्ग होता क्या है? तो वर्ग के बारे में जाने। वर्ग जो होता है एक 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद जो होता है ना, आकृति होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उसके डायगोनल्स यानी विकर्ण जो होते हैं वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोले हम? विकर्ण जो होता है आपस में क्या होता है? वो बराबर होता है। ठीक है, और उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, इसको याद रखना है। तो हम लोग को सर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग की चर्चा भी थोड़ा सा और बता ही देते हैं, लिख देते हैं, आपको लिख दीजिएगा। स्क्वायर यहाँ पे आया है वर्ग, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर।
तो सर वर्ग में क्या होता है सर, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी पहला पॉइंट तो यह है कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और क्या होता है सर, दूसरी बात हम लोग को जानने वाली बात क्या है इसमें, इसका जो ये सर, ये जो होता है कोना कोनी जो मिलाते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं भुजा हम लोग, ये जो हम लोग का क्या विकर्ण है, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। और इसके या इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। अब बोलेगा सर इसमें विकर्ण कितना होता है, तो दो विकर्ण होता है। विकर्ण की संख्या कितनी होती है इसमें, तो दो होता है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें क्या हो, इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखना। इसका ये जो प्रत्येक कोण हर एंगल होगा ना, वो 90 डिग्री का होगा 90 डिग्री का एंगल्स होंगे। और इसके चारों कोणों का योग क्या होगा, योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी इसका जो हर एंगल्स होता है, चारों एंगल को जोड़िएगा। चतुर्भुज में जब भी आते हैं क्वाड्रिलेटरल में, क्या होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ने पर क्या होता है, 360 हो जाता है। क्या होता है, 360। बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ 360 डिग्री। सो याद रखेगा। तो अब आता है, इतना तो बात जाने, बेसिक चीज था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था, जानकारी मिल गया हमको। अब आता है सर इसका एरिया, यानी वर्ग का अगर क्षेत्रफल बोलते हैं सर, वर्ग का हम लोग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भुजा गुना भुजा हो जाता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। क्या बोलेंगे हम लोग, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगर बोल दे सर कि वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे सर परिमाप होता है क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर बोलते हैं। देखिए आप जब भी किसी भी चीज का लेंथ, टोटल लेंथ तय करते हैं ना, दूरी तय करते हैं, मान लीजिए हमको कोई एक सर्कुलर पाथ होता है, तो वहां पे क्या सर्कमफेरेंस होता है, जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को। ये क्या रेक्टेंगल है, हमको अगर चलना है तो मान लो यहाँ से दौड़े, यहाँ गए, इस कोने से इस कोने में आए, फिर यहाँ गए, फिर वापस यहाँ से गए, ये जो आप चल के गए ना वापस, ये टोटल लेंथ होता है। इसे बोलते हैं हम लोग परिमाप बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। परिमाप बोलिए, परिमिति बोलिए, है ना, या फिर आप जाके परिधि बोलिए, सब एक ही चीज होता है, बट उसका नाम अलग अलग है, सबका काम एक ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो परिमाप क्या हो जाएगा कि सर चार गो भुजा है ना, 1 2 3 4, सभी भुजा बराबर है, तो यानी क्या होगा, 4 गुना भुजा। वर्ग का सर विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुना भुजा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, वर्ग के बारे में था जो आपको बताना था हमको। आपको कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि आपको वर्ग से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम था। आपको देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ थ्योरी मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में बेटर और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे दिमाग लगाते हैं। तो सर हम लोग को दिया क्या है, तो दिया है जो हम लिख लेते हैं, पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है सर। तो ये क्या है, ABCD क्या वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। सर क्या दिया है, वर्ग का भुजा बराबर क्या है हम लोग को, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर अगर ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका हम आधा कर दें तो ये क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, तो इसकी यानी व्यास हो गया ना। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे सर अर्धवृत्त का क्या दिया है हम लोग को, व्यास दिया हुआ है। अर्धवृत्त का व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वर्ग की भुजा, है ना। वर्ग की भुजा कितनी है सर, 14 सेंटीमीटर हम लोग का है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है सर, अर्धवृत्त का
वृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो 14 बटे क्या हो जाएगा 2, 14 का 7 अगर 7 हो जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर हम लोग का त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया सर हम लोग का? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। क्लियर बात है? तो ये हम लोग का निकल गया सर 7 सेंटीमीटर हम लोग का इसका त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला जाए तो सर क्या होगा? तो ये पहली बात तो किसमें काम हुआ है सर? ये स्क्वायर में, वर्ग में। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। और एक बात बताओ, निकालेंगे कैसे? ये वर्ग है सर, हम लोग का तो पूरा वर्ग है। अगर ये दोनों अर्धवृत्त है, इन दोनों वृत्त को निकाल दें तो यही निकलेगा ना। तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। बना है कि नहीं? तो हमको ये एरिया चाहिए, यानी ये अर्धवृत्त, इसको निकाल दें वर्ग में घटा के। तो वही करेंगे सर, अर्धवृत्त में दो अर्धवृत्त का 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 1/2 गुना पाई r स्क्वायर। आपको पढ़ाया है कि नहीं? याद है ना? पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो ये दो खत्म हो गया, 2 अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बनाता है। ठीक है, तो इसका दिया हम लोग को 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पाई का मान क्या रख दें? 22/7 रख देते हैं सीधा। आर का वैल्यू क्या है सर? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 इससे खत्म, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 7 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब घटाओगे ना 42 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया।